हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन। हाँ बच्चा, ध्यान दीजिए। अभी तक हम लोगों ने टेंथ में ये पढ़ रहे थे फिजिकल चेंज क्या होता है और बच्चा केमिकल चेंज होता है, जिसको हम लोगों ने बच्चे अच्छे से पढ़ा और साथ में उसका कंपेयर भी किया कैसे क्या होता है। ठीक है। हाँ, वो ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या कंडीशंस है, कौन सा रिवर्सिबल कौन सा इरिवर्सिबल है, किसमें सिर्फ उसका केमिकल फार्मूला चेंज हो गया, किसमें चेंज नहीं हुआ। तो उसको बाकायदे आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए लिख के। ठीक है। हाँ, अगला हम लोग इसी में पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में होता क्या बच्चा, होता क्या है वो एक सबस्टेंसेस जो है दूसरे सबस्टेंस से रिएक्ट करता है और एक तीसरा नया कुछ बनाता है। ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं कहूँ H2 है एक सबस्टेंस है, दूसरा O2 है। ठीक है। ये आपस में बच्चा रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बच्चे, सबको पता है H2O। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं बच्चे, 2 है, जबकि यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो रहा है, साफ सीधे, अभी हम लोग बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मैं ऐसे बता दिया। ठीक है। हाँ, आपको ध्यान क्या रखना है बच्चा, हमें ये ध्यान रखना है जैसे H2 और O2 दो अलग अलग सबस्ट्रेट थे और दोनों आपस में बच्चा रिएक्ट करके क्या बनाए, एक तीसरा, ठीक है, एक तीसरा सबस्ट्रेट बनाने लगे। ठीक है। तो यानी कि ये हो गया ना केमिकल रिएक्शन। हाँ, यानी कि एक सब्सटेंस ये, दूसरा सब्सटेंस ये। अब ये दोनों आपस में क्या बच्चे कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चे, म्यूचुअल इंटरेक्शन कर रहे हैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एक पूरी तरीके से अलग प्रकार का सबस्ट्रेट मिल रहा है, जिसको हम लोग H2O बोल रहे हैं। ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन था और था एक क्या बच्चा, ऑक्सीजन। ठीक है। अरे ये H2 हो गया, ये O2 हो गया, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया बच्चा, वाटर बनाया। ठीक है। ये पूरी तरीके से अलग है, यानी कि H2O का फॉर्मेशन की। यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होगा बच्चे, दो, मतलब एक सबस्ट्रेट दूसरा, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई वो जरूरी नहीं है। यानी कि कुछ सबस्ट्रेट जो होते हैं, ठीक है, एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन करता है, उसकी वजह से हमें नया सबस्ट्रेट मिलता है जो बिल्कुल उन दोनों से अलग होता है। ठीक है। आइए चलिए लिखते हैं इसको बाकायदे से। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे द म्यूचुअल लिखेंगे आप, द म्यूचुअल इंटरेक्शन, the mutual interaction of one, the mutual interaction of one substance, दिख रहा है अभी सभी को, हाँ, substance with some other substance leading to the formation of chemically different new substance is called a chemical रिएक्शन। यानी कि आप लोग क्या करोगे बच्चा, अब स्क्रीनशॉट लोगे,
इसलिए मैं एकदम सामने रखती हूँ। द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ वन सब्सटेंस विथ सम अदर सब्सटेंस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकली डिफरेंट, बच्चा केमिकली डिफरेंट न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नोट करें आप सभी। हाँ ध्यान दें, यानी कि चलो इसको हम लोग मिटा रहे हैं बच्चे, रब कर रहा हूँ इसे। ये था बच्चा केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन। केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन क्या थी बच्चा? हाँ, यानी कि एक सबस्ट्रेट कुछ और भी सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करते हैं बच्चे, आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से एकदम बिल्कुल नया ही सबस्ट्रेट मिलता है जो कि केमिकली डिफरेंट होता है बाकी दोनों से जो भी सबस्ट्रेट थे। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, जो भी हमारा कंपोनेंट था केमिकल रिएक्शन का, उसमें अगर हम लोग उसको केमिकल फार्मूले के रूप में प्रेजेंट करने लगे तो वही हमारा क्या हो जाता बच्चा, केमिकल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग एक हेडिंग इसको भी पढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान, केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चा, अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग लिखते हैं इंटरेक्टिंग स्पीसीज के बारे में, ठीक है, उन्हीं को बस हम लोग अगर फार्मूले में रिप्रेजेंट कर दें तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चे, केमिकल इक्वेशन हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ध्यान दिया जाता है इसमें। ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है बच्चा, ये क्या जो रिएक्टिंग और प्रोडक्ट का होता है उसका सिंपल रेशियो होता है। ध्यान दीजिए, अभी मैं सब सिखा रहा हूँ एक एक चीज़ करके। पहले इसका डिफिनेशन चलो लिखते हैं, लिखिएगा, ए केमिकल इक्वेशन, ए केमिकल इक्वेशन is the a chemical equation is the representation representation of a chemical reaction in terms of chemical formula of the what बेटा, रिएक्टेंट था ना, हाँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन ए, हाँ बच्चा ये लाइन लिखना जरूरी है, ए इन ए डिफिनिट, बेटा, DE, हाँ, डिफिनिट होल नंबर रेशियो, मैं क्या बताया था अभी, कॉल्ड स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो। अभी समझा रहा हूँ, चिंता मत करो, ध्यान दीजिए बच्चे। A chemical equation is the representation of chemical reaction in terms of chemical formula of the reactant and product in a definite whole number ratio is called stoichiometric ratio। ध्यान दीजिए,
ध्यान दीजिए, जैसे अभी मैं लिखा था, इसको मैं मिटा रहा हूँ अब, ठीक है, ताकि मैं आपको और कुछ चीज़ें समझा पाऊँ। ध्यान दीजिए, जैसे अभी मैंने लिखा था हाइड्रोजन था और बेटा ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था और क्या था बच्चा, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन था, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, क्या बनाया बच्चा, वाटर बनाया। आपने इससे कहा हाँ सर एक सबस्टेंस ये है, दूसरा सबस्टेंस ये है, दोनों आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन द्वारा एक तीसरा सबस्टेंस, एक न्यू एकदम तीसरा थर्ड सबस्टेंस बनाया, ठीक है, जो वाटर है जी। ये है, ये हम लोग बच्चा केमिकल रिएक्शन पढ़े, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या किए, इसे केमिकल रिएक्शन में इसी को इसके एलिमेंट यानी कि केमिकल फार्मूले के रूप में लिखने लगे, जैसे H2 लिख दिया, ए लिख दिया, O2 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया बच्चा H2O। ये क्या हो गया बच्चा, ये इसका केमिकल इक्वेशन हो गया, क्योंकि हम लोग उसका फार्मूला लिखते चले गए। बिल्कुल, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं हो रही हमें, हाँ, क्योंकि अगर ऐसे लिखा सिंपल वे में तो वो क्या है बच्चा, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशन कब बोलने लगते हो, जब उसको आप रिप्रेजेंट करने लगते हो, किस फॉर्म में बेटा, उस केमिकल फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करने लगते हो। अब देखो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, अभी मैं लिखा था इसको बैलेंस करने के बाद, यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा था। अब ध्यान दो, यानी कि ये जो मैं ये आगे लिखा हूँ, सुनो, ये जो एलिमेंट है आप क्या करो, कंपोनेंट उसको बॉक्स में कर दो। अब देखो जो मैंने ये लिखा है आगे 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये है, यहाँ पे 2, तो ये बच्चा यही सिंपल रेशियो है, इसका सिंपल रेशियो। और यही सिंपल रेशियो को हम लोग क्या बोलने लगता है बच्चे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलने लगते हैं। ये क्या बता रहा, ये बस बताता है कि अगर हाइड्रोजन का 2 मोल, ध्यान दो बेटा, 2 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन कराते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं बच्चा, 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन, तो 2 मोल H2O बनेगा, 2 मोल वाटर का यानी कि H2O बनेगा। ये बाबू तय है, ठीक है। यानी कि वही जैसे अभी मैं लिखूं N2 है और H2 है, N2 है H2 है, दोनों मिलके बनाते हैं अमोनिया। तो ये क्या मैंने लिखा बच्चा, केमिकल इक्वेशन लिखा। अब देखो अगर मैं इसको सही ढंग से लिखूंगा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया का बनाता है। यानी कि ये सिंपल रेशियो क्या हो गया बच्चा, 1:1, 1:3:2, यानी कि ये जो रेशियो आ रहा प्रोडक्ट और इसका रिएक्टेंट का होल नंबर में, ठीक है, यानी कि होल नंबर रेशियो ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल which is involved in chemical reaction, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है, which is involved in chemical reaction is known as स्टाइकोमेट्री रेशियो, ठीक है, बस सिंपल रेशियो बेटा, ठीक है, ये सारी जानकारी देता है। जैसे अगर मैं बोलूँ देखो 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, ये आपस में बच्चा रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चा, 2 ही मोल अमोनिया बनाएंगे, हमेशा बनाएंगे, 2 ही मोल बनाएंगे, ठीक है। हाँ अब ध्यान दो, अब इसको हो सकता है आपको ग्राम के रूप में लिखा रहे, वेट के रूप में लिखा रहे। जैसे मैं ये कहूँ कि नाइट्रोजन पता होगा 14 दूनी 28 यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन है, और क्या कितना है बच्चे, हाइड्रोजन का 1, तो 3 दूनी 6, 2, हाँ ठीक है, 6 ग्राम हाइड्रोजन, 28 ग्राम ऑक्सीजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन, दोनों आपस में रिएक्ट करके कितना बनाएंगे बच्चा, 2 × 34 ग्राम अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। ये पेट है, यानी कि जब भी आप चाहे आप ग्राम वेट के रूप में बोल दो, चाहे आप मोल के रूप में बोल दो, ठीक है, ऐसे ही रिएक्शन अनुसरण करेगी, यानी कि इसी के हिसाब से चलेगी। यानी कि जब भी होगा तो 1 मोल नाइट्रोजन होगा, 3 मोल हाइड्रोजन होगा, और दोनों आपस में रिएक्ट करके 2 मोल ही अमोनिया बनाएंगे, 2 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब ये फिक्स रेशियो है, ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो फिक्स रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं बच्चे, स्टाइकोमेट्री रेशियो बोलने लगते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब आज तो हम लोग चलो कुछ बात कर लेते हैं इस पर, अभी तक तो हम लोग बस लिखी रहे थे। हाँ आओ कुछ और सिखाता हूँ तुम लोगों को। हाँ देखो बच्चा, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में जानकारी ले रहे थे, कोई भी बच्चा केमिकल इक्वेशन है वो हमें बच्चे बहुत सारी जानकारियाँ देता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूँ
बाबू ये H2 है, ये O2 है, दोनों आपस में रिएक्ट करके बच्चा H2O बनाए। ठीक है, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। ये बैलेंस इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ H2O का फ्रॉम H2 एंड O2। ठीक है, हाँ ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है। आप कहोगे बिल्कुल सर केमिकल रिएक्शन तो है ही और साथ में केमिकल इक्वेशन भी है, क्योंकि इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन को उसके फार्मूला के बेस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या जानकारी देता है। अब देखो अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में ऐसे ब्रैकेट में करके कुछ लिखा रहे यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बच्चा गैस, हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में गैस के रूप में पाया जाता है ना, हाँ ऑक्सीजन भी गैस के रूप में। ठीक है, ये आपस में मिलके के क्या बना रहे हैं बच्चे, लिक्विड। यानी कि जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ये एक्चुअली मैं क्या लिख रहा हूँ, इन सब के बच्चे फिजिकल स्टेट के बारे में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, फिजिकल स्टेट के बारे में जानकारी से दे रहा है। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमें किस चीज़ की जानकारी देता है बच्चे, उसमें जो कंपाउंड हम लोग सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसके फिजिकल स्टेट के बारे में जानकारी देता है। और क्या क्या देता है बच्चे, अब देखो अगर मैं जिंक ले लूँ और साथ में ले लिया बच्चा H2SO4, ठीक है, हाँ ये मैं आपको ये सब बहुत अच्छे चीज़ बताऊंगा बच्चे, ये सब ट्रिक है, ट्रिक से याद हो जाएगा। अभी वहाँ तक पहुँचने दो, बस जल्दी पहुँचने वाले हैं वहाँ तक। ठीक है, हाँ ये देखो बच्चा ये जिंक है, H2SO4 है, ZnO4। अब देखो जिंक की रॉड है, रॉड बाबू छड़, यानी कि ये क्या होगा, सॉलिड ही होगा। अब H2SO4 एक्वस, एक्वस यानी कि बाबू हम लोग क्या किए हैं, H2SO4 में थोड़ा सा पानी मिलाए हैं। ठीक है, पानी पानी है। अब देखो अगर इसके साथ डाइल्यूट लिखा है, डाइल्यूट लिखा हो या फिर कंसंट्रेट लिखा हो, कंसंट्रेट डाइल्यूट, ये क्या बताता है बच्चा, किसी भी एसिड या बेस के उसके स्ट्रेंथ को बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है। कुल मिला के ये है, अगर कंसंट्रेट करे तो यानी कि बच्चे जैसे मैं बोला H2SO4 बच्चा एसिड है, ठीक है, और मैं बोलूँ वो कंसंट्रेट फॉर्म में, यानी कि पानी बहुत कम मिलाया गया, वाटर बहुत कम मिलाया गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं बोल दिया डाइल्यूट एसिड है, यानी कि डाइल्यूट यानी कि उसको पानी मिला मिला करके उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को कम किया गया है। बात को समझो मेरी बात, अगर ब्रैकेट में ऐसे दिया रहे तो यानी कि आपको क्या समझना है बच्चे, गैस, सॉलिड लिक्विड गैसेस से लिखा है, सॉलिड लिखा रहेगा, लिक्विड लिखा रहेगा, गैस लिखा रहेगा, यानी कि ये उसके फिजिकल स्टेट को समझाएगा। ठीक है, अगर उसके साथ डाइल्यूट या कंसंट्रेट दिया है तो यानी वो एसिड या बेस की उसकी स्ट्रेंथ को बता रहा है, वो कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है। कंसंट्रेट लिखा है यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर डाइल्यूट लिखा है तो क्या होगा, वीक होगा। हाँ ठीक है, हाँ अब आगे देखो कि कोई भी अगर आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो, केमिकल इक्वेशन लिखते हो बच्चा, ध्यान दो, सुनो, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, उसमें कैसे रिएक्शन हो रही है बच्चे, एरो से। एरो क्या बताता है बच्चा, किसी भी केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, सुनो, N2 लिखा, साथ में H2 लिखा यहाँ पे 2NH3 लिखा, ठीक है, बैलेंस कर दो। ठीक है, ये एरो क्या बता रहा है बच्चे, इस केमिकल रिएक्शन की बच्चे डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि ये इस दिशा में, फॉरवर्ड दिशा में जा रही है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। और जिससे क्या जानकारी मिलती है, ध्यान दीजिए, अगर सिंगल एरो है, ठीक है, सिंगल एरो यानी कि सिंगल हेडेड है, इसको क्या बोलते हो, सिंगल है, एक ही तो हेड है, सिंगल हेड है, एरो है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ये क्या शो कर रहा है, इरिवर्सिबिलिटी को शो करता है। और सही से लिखते हैं, हाँ इरिवर्सिबिलिटी को ये बच्चा शो करता है। ठीक है, यानी कि एक ही दिशा में रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर मान लो 2 एरो लगा दिए हम लोग ऐसे, यानी कि ये रिवर्सिबल हो गया। ध्यान दीजिए आप, रिवर्सिबल यानी कि बच्चे दोनों, नाम से पता चल रहा है रिवर्स भी हो रहा है बेटा, ये दोनों दिशाओं में चल रहा है, यानी कि ये आगे की शो कर रहा है, ये पीछे शो कर रहा है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब आती है तब बात करेंगे उस पर। ठीक है, यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि अगर सिंगल हेडेड एरो है तो एरो पहले क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बताता है, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है बच्चा उसकी डायरेक्शन को बताता है। अगर इरिवर्सिबल है यानी कि एक ही एरो होगा, अगर दोनों तरफ तीर लगा हुआ है यानी कि क्या है बच्चा, रिवर्सिबल है।
दोनों दिशाओं में चल रहा है। और क्या जानकारी देता है, कोई भी अगर आप रिएक्शन लिखते हो यानी कि तीर के बाएं साइड में जो एरो है, तीर इसकी इधर क्या लिखते हो बच्चा, रिएक्टेंट्स लिखते हो, ठीक है, और इधर क्या लिखते हो बच्चा, प्रोडक्ट लिखते हो। ये सब लिखना नहीं है, आप बस समझते जाओ, ठीक है। बाएं साइड लेफ्ट साइड क्या लिखोगे बच्चा, रिएक्टेंट लिखोगे, और इधर क्या लिखोगे बच्चा, प्रोडक्ट लिखोगे। जो भी कंडीशंस होती हैं उसको हम लोग बच्चे क्या करते हैं, इसके ऊपर एरो के ऊपर लिखते चले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, ये हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया का निर्माण यानी प्रिपरेशन की विधि है। अब जैसे अगर हमने Fe लिखा, MO लिखा, ठीक है, अब ये सब कंडीशन बच्चे कैटलिस्ट हैं, ठीक है, कैटलिस्ट प्रोमोटर है, ये सब हम लोग लिख रहे हैं। अब कोई भी कंडीशन लिख रहे हैं, देखो 650 450 डिग्री सेल्सियस हो गया, 200 ATM प्रेशर हो गया, यानी कि जो भी कंडीशन रहता है हम लोग क्या कहते हैं, एरो के ऊपर मेंशन कर देते हैं। यानी कि सीधा समझ में आ रहा है कि अगर बाबू कोई भी हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, एरो क्या बताता बच्चा, उसकी डायरेक्शन बताता है। बाएं साइड क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट को लिखते हैं, दाहिने साइड क्या लिखते हैं बच्चा, प्रोडक्ट को लिखते हैं, और जो भी उसकी कंडीशन रहती है एरो के ऊपर नीचे जैसे हम लोग मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी सीख रहे थे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यही सब सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, और ध्यान दीजिए, अगर हीट बच्चे इवॉल्व होती है, ठीक है, जैसे देखो इसमें बच्चे हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, तो इसके साथ हम लोग बस इसकी हीट को भी मेंशन कर देते हैं। और अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। पॉजिटिव चिन्ह यहाँ पे क्या बताएगा बच्चा, हीट इवॉल्व हुआ, और ये क्या बच्चा हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। हाँ, ये सब होता है बच्चे, एक्सोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। जब क्लास चलेगी तो वहाँ पे और मैं अच्छे से बता पाऊँगा, ये सब का ट्रिक है मेरे पास, कैसे तुरंत ही पहचानो, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, जैसे अगर मैं मान लूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो है BA, शायद दिख रहा होगा, हाँ, BaCl2 है, ये बेटा H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिए, BaSO4 बना दिए, लो बना दिया, और साथ में क्या बना दिए बाबू, HCl बना दिए, HCl2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो। अब देखो, अगर ये ऐसे तीर लगा हो, यानी कि PPT को बता रहा है, PPT यानी कि अवक्षेप होता है, ठीक है, तली में नीचे बैठ जाता है, जो भी आपका बीकर रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो नीचे बैठ जाए। PPT यानी कि प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेट यानी हिंदी में इसको बोलते बच्चे अवक्षेपित हो गया, ठीक है। और अगर कहीं पे तीर मान लो ऐसा लगा हुआ है, सपोज करो, ठीक है, अगर मैं ऐसे तीर लगा दूँ यहीं पे, हालांकि यहाँ पे एक्वस कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, अगर मैं कहीं पे तीर ऐसे लगा है, यानी वो गैसियस है, वो बाबू उड़ जाएगा, ठीक है। अगर तीर नीचे लगा है तो बाबू PPT बन रहा है, अवक्षेपित हो रहा है, ठीक है। ओके बच्चा लोग, हम लोग बच्चे इतनी सारी जानकारी पढ़े, केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, कल इसको लिखेंगे भी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए बच्चा। हाँ, आज हम लोग सिर्फ 2 ही डिफिनीसन पढ़े हैं, कल जो अभी मैं समझाया हूँ एक बार फिर से समझाऊंगा, उसके बाद इसका डिफिनीसन लिखेंगे। और बैलेंस करने वाला बाबू बहुत ईजी होता है, हिट और ट्रायल मेथड से भी करेंगे और बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है बच्चा।